नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर, मेरे यूट्यूब के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ना किसी डिसीज़ की बात करूंगा, ना किसी मेडिसिन की बात करूंगा। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो सिर्फ आपकी, मेरी और हर वह व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार से होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात करूँगा, मैं उनके लिए बात करूँगा। दोस्तों, मेरा यह चैनल बनाने के पीछे सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि मैं होम्योपैथी को हर एक व्यक्ति तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा सकूं। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, होम्योपैथी की सदस्यता लेते हैं। और दोस्तों, यदि इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे इन वीडियो को देखने के बाद कोई एक व्यक्ति भी सही होता है या किसी एक व्यक्ति को भी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आराम मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य पूरा होता है। और कोई यदि एक व्यक्ति भी मेरी इस चैनल की सदस्यता लेता है तो यह मेरी सक्सेस नहीं है या फिर मेरे चैनल की सक्सेस नहीं है, यह एक होम्योपैथी की सक्सेस है। जो लोग होम्योपैथी को जानते नहीं हैं या फिर जो लोग होम्योपैथी से परिचित नहीं है वह होम्योपैथी से जुड़ रहे हैं, यह सक्सेस मेरी नहीं है दोस्तों, यह सक्सेस होम्योपैथी की है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आज यह वीडियो मेरा बनाने का यही उद्देश्य था कि जब लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, लेकिन विश्वास के साथ साथ दोस्तों होम्योपैथी के प्रति बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, मैं आज उन्हीं पे चर्चा करूंगा। और इन भ्रांतियों को कोई दूसरा दूर नहीं करेगा, हम ही लोग दूर करेंगे, वही व्यक्ति दूर करेगा जो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उन भ्रांतियों की, और मैं उन भ्रांतियों को दूर कैसे करें यह मेरा अनुभव। दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव कभी उतना कोई बड़ा तो नहीं है, मेरा बहुत छोटा अनुभव है, लेकिन जितना भी अनुभव है वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे अनुभव हैं तो प्लीज़ आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपसे शेयर करेंगे और होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन भ्रांतियों की जो लोगों के मन में होम्योपैथी के प्रति बैठी हुई हैं। और मैं ऐसी कुछ टिप्स दूंगा आपको कि हम एक प्रयास कर सकते हैं, हम एक कोशिश कर सकते हैं कि लोगों के मन से, लोगों के दिमाग से उस भ्रांतियों को दूर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ भ्रांतियां बताने से पहले आपको एक चीज़ जो मेरा अनुभव है, जो मेरा छोटा सा अनुभव है वह आपसे शेयर करूंगा कि देखिए दोस्तों, जो लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियां बैठी हुई है वह भ्रांतियां हम लोगों के वजह से ही बैठी हुई हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जो लोग होम्योपैथी के प्रति जो गलत फहमियाँ पाल के रखे हैं वह दूसरे के वजह से थोड़ी पाल के रखे ना, एक होम्योपैथ की वजह से पाल के रखे हैं। क्योंकि हमारा शायद, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं काम करने का जो तरीका है हमारा, जो होम्योपैथी के प्रति जो होम्योपैथी के फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। और शायद आपने देखा भी होगा कि मेरे चैनल का नाम भी मॉडर्न होम्यो टिप्स है। तो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा अनुभव है वह आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि एक होम्योपैथ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वह हर प्रकार के केस को हैंडल कर सके। दोस्तों, जब पेशेंट आपके पास आता है ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर ही उसकी आधी प्रॉब्लम वैसे ख़त्म हो जाती है। तो यही सबसे ये मेन पॉइंट होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं उन भ्रांतियों की और ऐसी टिप्स की जो मैं आपको देने वाला हूं, जो हम उन टिप्स का उपयोग करके शायद उन भ्रांतियों को लोगों के मन से निकाल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी जो भ्रांति है होम्योपैथी के प्रति लोगों के दिमाग में, वह यह है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो दोस्तों, यह लोगों के मन में यह भ्रांति है, होम्योपैथी धीरे काम नहीं करती है। शायद हम धीरे काम कर रहे हैं या फिर हम प्रैक्टिशनर जो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, हम में कहीं ना कहीं कमियां, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। कटु सत्य है लेकिन यह सत्य है। तो दोस्तों, हमें लोगों को इस भ्रांति को दूर करने के, लोगों को हमें समझाना है कि देखिए भाई, देखो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि होम्योपैथ के पास पेशेंट आता कब है। होम्योपैथ के पास पेशेंट तब आता है जब पूरी दुनिया से हार चुका होता है, केस बहुत क्रोनिक हो जाता है, हर प्रकार के ट्रीटमेंट लेके आता है, हर प्रकार की मॉडर्न मेडिसिन हैं या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट, हर प्रकार के ट्रीटमेंट लेने के बाद जब लोग उसे बोलते हैं कि यार आप कहीं से नहीं सुधर रहा है तो आप होम्योपैथ के पास चले जाइए, शायद वो कुछ कर सके। मतलब इतने घूम फिर के पेशेंट अपने पास आता है
तो भाई टाइम तो लगेगा ना। होम्योपैथी मेडिसिन धीरे काम नहीं करती है दोस्तों। जो होम्योपैथ के पास जो पेशेंट आते हैं वह इतने क्रोनिक केस लेके आते हैं, इतने पुराने केस लेके आते हैं, तो वह तो होम्योपैथी से क्या किसी अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट से भी ट्रीटमेंट लेगा, तो टाइम तो लगेगा ना। यह हमें उसे काउंसलिंग करके समझाना है दोस्तों कि आप हमारे पास बहुत लेट आए हैं, आपका जो केस है बहुत क्रोनिक है, बहुत पुरानी बीमारी है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। यह पेशेंट को सेटिस्फेक्शन हमें करना है दोस्तों। यह था मेरी पहली टिप्स और यह था लोगों का पहला भ्रम। दोस्तों दूसरे भ्रम की यदि हम बात करें तो लोग यह सोचते हैं कि होम्योपैथ किसी प्रकार की जांच नहीं करता, किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। और शायद यह मेरा छोटा सा अनुभव, और शायद मैंने यह अनुभव किया भी है कि यह बात कहीं ना कहीं सही है। होम्योपैथ प्रैक्टिशनर बहुत कम लेवल में या फिर बहुत कम ऐसे प्रैक्टिशनर है जो पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफ़र करते हैं। तो मेरा जो मानना है दोस्तों, मेरा जो अनुभव है दोस्तों, कि पेशेंट को यदि नेसेसरी है, यदि आवश्यकता है, तो हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि होम्योपैथी की भी एक लिमिटेशन और स्कोप होते हैं। आपने यदि आप होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं तो आपने पढ़ा भी होगा, आपने स्टडी किया होगा कि जहाँ पर पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलप हो जाते हैं वहाँ पर होम्योपैथी क्योर नहीं कर सकती है। वहाँ पे हमें दूसरे प्रकार का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, चाहे वो सप्रेशन हो सकता है, पेलिएशन हो सकता है, मतलब पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो यह हमें पता कब चलेगा? जब हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ठीक है ना। जब हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हमें डिसीज़ की एक्चुअल स्टेट पता चलेगी कि अभी डिसीज़ किस स्टेज में है, या क्योर के लायक है या नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से, यदि आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट की हमें इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए तो ये बिल्कुल करवाना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होगा, और पेशेंट को सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की मेंटलिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हम जो होम्योपैथ होते हैं वह मेंटलिटी पे काम करते हैं। पेशेंट की मेंटलिटी पे यदि मेंटलिटी चेंज हो जाती है पेशेंट की, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी रिकवरी पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आवश्यकता आपको ऐसी लगती है तो पेशेंट की फुल इन्वेस्टिगेशन करवाना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों जो अगली जो नेक्स्ट जो भ्रम है लोगों के प्रति, वो यह है कि होम्योपैथी सिर्फ पुराने लोगों पर पुरानी बीमारियों के लिए बनी है। दांत, खाज, खुजली, चमड़ी की बीमारी, बालों का झड़ना, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठियावाद, इसलिए बस होम्योपैथी बनी है, एक्यूट में इसका कोई काम नहीं है। यह सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों लोगों के दिमाग में, और इस भ्रम को निकालने के लिए हमें आगे आना है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हम पेशेंट के एक्यूट केस को हैंडल करें। दोस्तों ये गलती हमारी है। मैं यह मानता हूँ कि यह गलती हम लोगों की है जो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, जो क्रोनिक केस तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्यूट जो केस होते हैं, एक्यूट जो डिसीज़ होती है, उनमें उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते। इसमें दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन की बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं है। इसमें हम शायद मेरा ऐसा अनुभव है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा वह माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों मैं आपको शायद मेरा जो अनुभव है वह शेयर करना चाहूँगा कि यदि पेशेंट हमारे पास एक्यूट प्रॉब्लम लेके आता है तो हमें लो पोटेंसी पे काम करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो मैंने देखा हूँ इतने अपने छोटे अनुभव में, कि यदि एक्यूट केस यदि हमें पेशेंट लेके हमारे पास आता है तो हमें लो पोटेंसी पे काम करना चाहिए। इसका रीज़न यह है कि एक्यूट केस में जो होता है पेशेंट को तुरंत रिलीफ चाहिए होता है, क्योंकि एक्यूट केस को हम ज़्यादा लंबे समय तक खींच नहीं सकते हैं। तो एक्यूट केस में हमें तुरंत उसकी प्रॉब्लम को तुरंत कम करना है, उसके बाद हमें पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाना है। तो इसके लिए हमें लो पोटेंसी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लो पोटेंसी में कहीं ना कहीं मटेरियल मेडिसिनल पावर होती है, जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वह जल्दी केस को ट्रीट करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो मेरी यह टिप्स यही होगी कि आप एक्यूट केस में लो पोटेंसी पे वर्क करिए। और दूसरी चीज़ कि लो पोटेंसी में हमें इंडिविजुअल मेडिसिन पे ना जाते हुए पैथोलॉजिकल सिम्टम को बेस मानकर होम्योपैथी मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती, मतलब डिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें तुरंत सडन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की आवश्यकता है दोस्तों। यह मेरी एक नेक्स्ट टिप थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मेरी अगली जो टिप्स है और जो लोगों के मन में जो अगला जो भ्रम है वह है यह है कि होम्योपैथी में सिर्फ एक ही प्रकार की दवा मिलती है, वो भी मीठी वाली गोली।
बहुत सारे लोगों से आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों से मैंने भी सुना हो, और सभी लोग सुनते हैं कि होम्योपैथी में सिर्फ मीठी वाली साबूदाने की गोली मिलती हैं। लोगों का इस भ्रम को पालना जायज़ है। देखिए दोस्तों, ज़माना जो है, जो दुनिया है, जो वो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर मॉडर्न होते जा रही है दिनों दिन। देश जो है, जो हमारी जनरेशन है, वह दिनों दिन विकसित होते जा रही है। तो हमें भी आवश्यकता है कि जनरेशन के हिसाब से हमें काम करना है। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी के सिद्धांत को हमें नहीं छोड़ना है। होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है जनरेशन के साथ साथ, हमें उस मॉडर्नाइजेशन को साथ लेके चलना है, होम्योपैथी के सिद्धांतों को साथ लेके चलना है। तो दोस्तों, इस भ्रम को दूर करने के लिए मेरी टिप्स यह होगी कि हम जब पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसकी जो बेसिक जो मेडिसिन होगी, जो इंडिविजुअल मेडिसिन होगी, जो इंडिविजुअल रेमेडी होगी, वह तो हमें प्रिस्क्राइब देना ही देना है। साथ ही हमें यदि हम अदर मेडिसिन देते हैं उसे, तो उसे अदर फॉर्म में देना है। मीन्स चाहे उसे डाइल्यूशन फॉर्म में आप दे दीजिए, या उसे फिर आप टेबलेट फॉर्म में दे दीजिए, या फिर यदि आवश्यकता पड़ती है और यदि हमें ऐसा लगता है तो हमें उसे जो पेटेंट फॉर्म में होती वह भी मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब हमारी होम्योपैथी में अच्छी अनुभव हो जाएगा, हमें अच्छा अनुभव गेन हो जाएगा, तो हम सिंगल मेडिसिन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम उन लोगों से तो अच्छे हैं ना जो होम्योपैथी करने के बाद होम्योपैथी छोड़कर दूसरी पैथियों पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरी पैथियों को अपना रहे हैं। हम उन लोगों से तो अच्छे माने जाएंगे ना कि हम अपनी पैथी पे काम कर रहे हैं, अपनी पैथी के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस भ्रम को दूर करने के लिए मेरी यह टिप्स शायद आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसे आप फॉलो कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो होम्योपैथी के प्रति लोगों का जो अगला भ्रम है वह यह है कि होम्योपैथी पहले बढ़ाती है, उसके बाद फिर बीमारी कम होती है। यह भी बहुत एक बड़ी, क्या कहते हैं, भ्रम है, बहुत बड़ा एक भ्रम है जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है दोस्तों। तो हमें इस भ्रम को दूर करने के लिए पेशेंट की काउंसलिंग करना है। अब वो काउंसलिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेशेंट हमारे पास आता है बहुत क्रोनिक केस लेके, बहुत लंबी प्रॉब्लम लेके, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो हमें लोगों को यह बताना है कि देखिए, आपकी जो पुरानी प्रॉब्लम है वह दूसरी मेडिसिन लेने की वजह से अंदर दब चुकी है। यदि हम स्किन डिसीज़ का यदि उदाहरण लें तो यह बोला जाता है, या साइंस भी बोलता है कि स्किन डिसीज यदि सप्रेस होती तो वह अस्थमा को जन्म देती है। तो उसी प्रकार यदि हमारे पास इसी प्रकार के कोई जो क्रोनिक केस आते हैं, तो हमें लोगों को, पेशेंट की मेंटलिटी सेट करना है कि देखिए, आपकी जो पुरानी बीमारी थी, जो दब चुकी है, होम्योपैथी दवा उसे क्या करेगी, उसे होम्योपैथी दवा बाहर निकालेगी। क्योंकि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वह जड़ से ख़त्म करने के लिए कारगर मेडिसिन मानी जाती है। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए जो जड़ दबी हुई है उन्हें बाहर निकालना ज़रूरी है ना, ज़रूरी है नहीं है, ज़रूरी है। तो जो प्रॉब्लम जो दब चुकी है उन्हें बाहर लाना ज़रूरी है। अब जब वो प्रॉब्लम बाहर आएंगी तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यह मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, जब होम्योपैथी एग्रावेशन देखा जाता है, पेशेंट की प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ती हैं, लेकिन उसका जो मेंटल स्टेट होता है, जो मेंटलिटी होती है, वह बहुत हेल्दी फील करता है, वह माइंड से बहुत क्योर फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है, बहुत स्वस्थ व्यक्ति की तरह वह फील करता है प्रॉब्लम होने के बाद भी। यही साइन है होम्योपैथी एग्रावेशन का। यही चीज़ हमें हर एक पेशेंट को बताना है, और यही इस भ्रम को काउंसलिंग के माध्यम से हम इस भ्रम को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह थे कुछ जो बेसिक भ्रम, जो बड़े बड़े भ्रम जो लोगों के मन में अभी भी बैठे हुए हैं। तो बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़, यदि आप होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, यदि मेरे अनुभव आपको शायद अच्छे लगें, मेरे जो टिप्स यदि आपको अच्छी लगें, तो प्लीज़ आप इन्हें फॉलो करिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी यदि किसी 10 व्यक्ति को, 10, 20, 50 जितने भी आपसे हो सके उतने व्यक्ति को, यदि हर एक होम्योपैथ जो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है, वो हर एक व्यक्ति को यदि 10-10, 20-20 आदमी भी जोड़ता है, तो होम्योपैथी के फील्ड में हमारा वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो होम्योपैथी के प्रति अपनी पूरी संयम से, अपनी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। और मैं भी अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी इस होम्योपैथी में अपना कुछ योगदान दे सकूं, और आपको और हर एक व्यक्ति तक होम्योपैथी को पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहाँ गलतियाँ थी, ताकि मैं उस पर आगे सुधार कर सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।